बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत आमुल फील में हुई थी और आमुल फील का मतलब है हाथी वाला साल। याद रहे, आमुल फील या हाथी वाले साल का जिक्र कुरान करीम की सूरह फील में भी मिलता है। इस साल हबशा की मुकर्रर करदा यमन की गवर्नर अब्राहा ने मक्का पर हमला किया था। उसने असल में सना, जो कि अलकेस के नाम से यमन का शहर है, इसमें एक कलीसा यानी कि चर्च तमीर किया था। और चूंकि वो मसीह था, इसलिए वो चाहता था कि अरब मक्का जाने के बजाय इस कलीसा को मरकज बनाए। जब ये मुमकिन न हुआ तो उसने काबा को तबाह करने की ठानी। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अब्राहा के इस हमले के मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ सुनाएंगे। याद रहे कि यह वाक़या ये भी कहलाता है, इस वाक़या को वाकई क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब्राहा कौन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत इस वाक़ये के कितने दिन बाद हुई। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था और हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने के लिए जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा कि लोग कहाँ जाते हैं और उसे जवाब मिला कि बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया कि पत्थरों का। और उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? बताया गया कि हमारे हाथ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तमीर करूंगा। इस तरह उसने सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों का एक घर बनवाया, सोने और चांदी से उसको सजाया और इसमें कई दरवाजे रखवाए, इसमें सोने के कतरे जुड़वाए और इसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे भी लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंगी हो गईं, यहाँ तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। ये लोगों से कहा कि तुम्हें अल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही, मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा तुम इसका तवाफ करो। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह कुछ कबाइल कुछ साल तक उसका हज करते रहे और इसमें इत्तिकाफ करते रहे। अरब का एक शख्स नफील हशमी से बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मजहबी खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक दिन उसने इमारत के अंदर पेशाब कर दिया। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने खाबा के लिए की है, मैं उसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम को हबशा को ये तफसीलात लिखी और उनसे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का को रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्ब जवाब में पहुंचा तो अब्राहा ने फौज को हुक्म दिया, जिन लोगों के जानवर रोक दिए जाएं, और इनके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी शामिल थे। नफील की उसी लश्कर में अब्राहा के साथ मौजूद था और ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिले कि इस सिलसिले में बात की और नखील ने अब्राहा से कहा कि कुरैश का सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है और शर्फ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, खाना खिलाता है, इन्हें एहतियात भी देता है। ये गोया हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्राहा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया और अब्राहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मुझे मेरे ऊंट वापस मिल जाएं। इनकी बात सुनकर अब्राहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है। मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैंने गिराने आया हूँ, जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने माल का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मुझे मेरे ऊंट वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे वो करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे उसकी ये फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इनकी बात सुनकर अब्राहा ने हुक्म दिया कि इनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब हजरत मुत्तलिब को ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने इनके सिमों पर चिमड़े
लगा दिए, उनके निशान लगा दिए, इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई इन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार इससे गजबनाक होकर फिर हजरत मतलब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। और इनके साथ इनकी कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से अब्राहा अपने लश्कर लेकर आगे बढ़ा। लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जमीन पर बैठ गया और हाथी वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबे लगाई, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो ना खड़ा हुआ। तो सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो वो फिर से रुक गया। हाथी वालों ने ये तजर्बा बार बार किया। आखिर अब्राहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश ना रह जाए और हम इस मक्का की तरफ आगे बढ़ा सके। चनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर भी उसका कोई असर ना हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि अब्राहा के हाथी को उठाने की कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से इनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबिलों को भेज दिया। वो चूंटियों के झुंड की तरह आ रही और दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का की तरफ दाखिल हुए और अब्राहा के लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। और इनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्राहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, ताकत आगे आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। दोस्तों, याद रहे कि सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अब्राहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान को तौर पर साथ लेकर चलते हैं और उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया। हिरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि उनका ख्याल था कि अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेगी। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। परिंदे चिड़िया से कुछ ही बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों के अब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह पर ऊपर से हमें गिराया जाए, टुकड़े उड़ जाएं। अब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन करकियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि ये हाथी सैकड़ों की तादाद में थे। सब के सब खाए हुए भूस की मानिंद होते गए, जैसा कि सूरह फील में आता है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अब्राहा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी ना छोड़ा। अब्राहा के बारे में तबकात में लिखा है, इसके जिस्म का एक एक उज़्र अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और इसके जिस्म एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि जब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल हुए तो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे, मक्का से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि सारा लश्कर तबाह हो चुका था। खूब माल गनीमत इनके हाथ में लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अब्राहा इनके हाथी का भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। प्यारे दोस्तों, जब बैतुल्ला यानी खाना काबा की हिफाजत फरमाई। प्यारे दोस्तों, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 25 रोज या 30 रोज पहले का वाक़या है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी इस इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।